हेलो गाइस, तो डीएम जॉब्स अकेडमी पर आपका स्वागत है और नमस्कार सभी को। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पीछे हमारी लगभग 4 क्लास हो गई हैं। तो जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे बेस 10 से 11 क्वेश्चन आगे बताऊंगा। आगे हमारा एक टॉपिक छोटा हुआ था जिसमें हमारा जो टाइम है वो अर्धवार्षिक कहता है या तिमाही कहता है या महीने देता है, हाफ ईयरली बोलता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा छूटा हुआ है। तो आज हम वीडियो में वो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन में आज आपको कवर आने वाला हूँ। ओके, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना चार आधारों पर की जाती है। चार आधारों पर की जाती है। तो सबसे पहले होता है हमारा, यहाँ पे है हमारी, लिख लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले क्या है, दर, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर। उसके बाद क्या है हमारा, समय। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो पहले क्या है हमारी, एनुअली। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, वार्षिक। इसमें क्या होती है हमारी, दर क्या होती है, आर प्रतिशत। और इसमें हमारा समय यही रहता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा क्या होता है, हाफ ईयरली, इसे क्या बोलते हैं हम, अर्धवार्षिक। इसे क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। ठीक है, जब अर्धवार्षिक बोलता है तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें हम टाइम में तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो दर है उसमें हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि जो दर है हमारी जो क्वेश्चन में होती है वो वार्षिक दी हुई होती है, तो उसे हम अर्धवार्षिक बनाते हैं। इसलिए हम 2 से, मतलब 6 महीने की बनाते हैं अर्धवार्षिक, आई मीन, तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वजह से। तो हम इसमें क्या करेंगे, अर्धवार्षिक जब हमारा कहेगा R/2%, और जो टाइम है 6 महीने होता उसे हम 2 साल, मतलब 1 साल कर देते हैं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद आएगा हमारा क्वार्टरली। इसे क्या बोलते हैं हम, त्रैमासिक। इसे क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम 4 से भाग देते हैं और यहाँ पे टाइम है उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, मंथली। मंथली मतलब महीने। इसमें क्या करते हैं हम, जो आर है उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं और जो समय है, समय में 12 से, समय में क्या करते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, क्या होता हमारा ये, ईयर, मतलब वर्ष। जो टाइम है हमारा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा अच्छे से। अगर जो हमारा अर्धवार्षिक देगा तो उसमें क्या करेंगे हम, जो दर है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो दर है हमारी वार्षिक दी हुई होती है तो उसे हम अर्धवार्षिक बना लेते हैं। ठीक है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम।
और अगर जो हमें त्रैमासिक का आएगा तो त्रैमासिक में, जो त्रैमासिक का मतलब होता है जो एक पार्ट है हमारा 3 महीने का होता, तो एक वर्ष में हमारे 4 पार्ट हो गए, इसलिए हम जो दर है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे और जो समय है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जो मंथली कहेगा तो मंथली में हम क्या करेंगे, मंथली में हम 12 से डिवाइड कर दें क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। वो जो समय है, समय में हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके, एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें मूलधन दे रखा है हमारा 8,000 रुपये। 8 नहीं साहब 20,000 करिएगा, 20,000 रुपये। और जो हमारी दर है, दर है हमारी 20%। वो जो समय है 1 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने। तो हमें इसमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है इसमें। इंग्लिश वाले बच्चे जो CI है हमें वो फाइंड करना है इसमें। जो दर है, दर को अर्धवार्षिक, अगर दर अर्धवार्षिक ली जाए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और हिंदी में कोई गलती भी हो तो अपने आप करेक्ट कर लेना आपसे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें बोला अर्धवार्षिक, जो हमारी दर दे रखी है, दर क्या हमारी वो वार्षिक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे पहले अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ही मतलब करेंगे इसे। ठीक है, दर जो है हमारी वार्षिक दे रखी है और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा हमारा, अर्धवार्षिक। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारी दर है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। वो जो हमारा समय है 1 वर्ष 6 महीने में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा हमारा ये। ठीक, अब देखो 1 वर्ष 6 महीने, हमें टाइम में क्या मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसमें हमें मूलधन दे रखा है, हम क्या करेंगे इसे फ्रैक्शन से कर सकते हैं। हम इसे 10% है, 10 को क्या करेंगे हम इसे फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से 11 हो जाएगा हमारा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 10 से 11, क्योंकि क्या है हमारा 3 पार्ट। अगर जो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, अगर जो हम इसे ना भी करें, हमें देखो हमें जो दर दी हुई है वो वार्षिक दी हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। पहले अर्धवार्षिक में करने के लिए क्या करा हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी होगी 10% अर्धवार्षिक। ठीक है, और जो हमारा समय दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीने, भाई ये जो दर है हमारी 6 महीने की तो आ गई, पहले हमारी मतलब 1 साल की थी,
12 महीने की थी, तो जब हमने उसका आधा कर दिया 6 महीने की आ गई, तो अब समझो कि हमारे 3 पार्ट बन गए। एक इस तरीके से हमारे अब 3 पार्ट बन गए, इसमें 3 ही तो बन गए ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, हमारे 3 पार्ट हो गए। तो इसी तरीके से हम इसे फ्रैक्शन में 3 बार यूज करेंगे इसे। हम ऐसे भी एक ओरली आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दर है हमारी 6 महीने के लिए हमने कन्वर्ट कर लिया अभी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 11 की, जब 11 की क्यूब का मतलब क्या होता, 1331 होता। ये कितना बढ़ गया, 331। ये आपको पता होगा, मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ा ही क्या, मूलधन। और ये क्या हमारा मिश्रधन, ठीक है। और ये क्या होता हमारा, ये हमारा CI होता है। और हमें क्या बताना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। तो जो 20,000 है वो किसकी वैल्यू है, 1,000 की। अब हम क्या करेंगे, 331 की मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6,602 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चाहे हम इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग सोच भी सकते हैं। हमारा टाइम दिया 1 वर्ष 6 महीने, ठीक, और जो दर है हमारी वार्षिक है, तो उसमें हम 2 से डिवाइड करके उसे अर्धवार्षिक दर को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहले वाला ये मेथड अपना लगा सकते हैं। एक सवाल हमारा ये है, और एक और आगे बताता हूँ इसी पे बेस। बिल्कुल उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपके। इसमें क्या है हमारा, मूलधन हमारा कितना, 8,000 रुपये। कितना है, 8,000 रुपये। और जो दर है हमारी वो 20% ही दे सकते हैं। जो टाइम है हमारा 1 वर्ष, टाइम है हमारा 1 वर्ष। तो हमें क्या बताना है इसमें, CI और SI का डिफरेंस बताना है हमें इसमें। अगर दर त्रैमासिक हो तो, त्रैमासिक हो तो, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो त्रैमासिक का क्या मतलब है, 3 महीने, त्रैमासिक का यही तो मतलब है 3 महीने। तो 1 वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, 3M 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम इसे भी क्या करेंगे, 3 जो त्रैमासिक है 1 वर्ष में 4 होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं। तो हम इस दर को भी, ये हमारी वार्षिक है, इसको भी हम क्या करेंगे, त्रैमासिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारी दर है 20% है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा हमारा, ठीक। हमें क्या बताना, CI और SI का डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मूलधन कितना, 8,000 रुपये। हम इसमें ट्री मेथड लगा सकते हैं। और हमारे पास 4, मतलब एक तरीके से समझे 4 पार्ट है, जैसे हम 4 साल के लिए करते थे, अब भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें जो निकालेंगे भी आज हम, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और 5% का मतलब क्या है, 5% हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, कितना आ जाएगा, 1/20। जब 5 से 100 काटेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर इसमें 1/20 की मल्टीप्लाई 400। लेकिन CI में हमारा होता क्या कि ब्याज पे ब्याज लगता है, एक बार तो इस पर लगेगा लेकिन इस पर भी लगेगा। जब इसमें 1/20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तीसरी साल में चलते हैं, पहले हमारा मूलधन पे लगेगा 1/20,
तो इसका मतलब 400 हो गया। फिर हमारा इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। इन दोनों पे कितना लगेगा? 20। यहाँ पे कितना लगेगा? 1। अब आते हैं चौथी साल में। चौथी साल में क्या होगा? पहले हमारा मूलधन पे लगेगा, तो मूलधन पे जो ब्याज लगेगा 400। फिर हमारा इस पे भी लगेगा, इस पे भी, इस पे भी, और तीनों पे भी, इस पे भी। ठीक है, जब 403 है हमारे तो 20 तीनों पे। उसके बाद जब इन तीनों में 1/20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? 1। और फिर हमारा 1 पे लगेगा। जब 1 में हम 1/20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जो ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा? ऐसा ही होता है। ठीक है, और मैंने जो बताया था इससे जो नीचे का होता है वो हमारा CI और SI का डिफरेंस होता है हमेशा। तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा भाई? 20 कितने यहाँ पे 6 हैं, तो 20 छिक्का 120, और एक ये एक के कितने 4 हैं, तो कितना होगा? 124.05 आ जाएगा हमारा। और CI और SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 124.05 आ जाएगा। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसे ही टैकल करने हैं क्वेश्चन, ऐसे ही लीड करने पेपर में आपको। जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट मेथड ही करा रहा हूँ जैसे आपको पेपर में करना। मैं हर क्वेश्चन को यूनिक तरीके से करा रहा हूँ जो आपको पेपर में करना, और मैं उसी से करा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। मैं वही तरीका यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन इनसे अलग करते हैं। धन ज्ञात करने का मतलब है हमें यहाँ पे मूलधन ही बताना है। ठीक है, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना। जब 2 साल है तो हमारा यहाँ पे वर्गमूल होगा। ठीक है, और 2 साल में हमारी राशि कितनी होगी? 256। ठीक, नहीं हमें यहाँ पर धन नहीं, ये गलत लिख दिया यार। दर ज्ञात करनी है हमें, दर। ठीक है, दर बतानी है, R की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? दोनों का वर्गमूल करेंगे। ये 256 है यार, क्या हो रहा है? 256। ठीक, दोनों का वर्गमूल तो 225 का क्या होता है हमारा? 15 रेसो 16। 256 हमारा 16 का वर्ग है। तो ये हमारा कितना इंक्रीज हो गया? 1। अब हम क्या निकालेंगे? दर निकालेंगे। जो 1 बढ़ा हमारा कितने पे बढ़ा है? ये 15 पे। 1/15 और गुणा 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? जब हम 5 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 3%। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 6 से ही 2/3%। ठीक, समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है मुझे कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर जो ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यार ऐसे ही सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब भी कराइए चैनल को, लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। अगर जो कंटेंट में कोई कमी है या किसी तरीके का कंटेंट चाहिए आपको, या किसी टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कोई ट्रिक वाइज बनानी है, किसी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आना है, तो मुझे आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट कराइए यार दोस्तों से, सभी से। आगे चलते हैं।
एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही। कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें दर ही बताओ, दर ज्ञात करो। दर ही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इसमें घनमूल करेंगे, रेशो, ठीक। 1 का क्या होता है 1, और 2 का 8 का 2 होता है हमारा। कितना इंक्रीज हो गया 1। जब मतलब दुगना होने का मतलब है कि कोई राशि हमारी 100% बढ़ रही है, तो क्या आ जाएगी? दर हमारी 100% आ जाएगी। चाहे आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कितनी बढ़ी है? 1। कितने पे? 1 पे, वो गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 100%। आपको पता होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके। और जितना मैंने सीआई पढ़ाया है, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन्हें आप कॉपी में लिख के उनका बार बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद बताइएगा, कोई किताब आप लगाइएगा कि मेरा ये क्वेश्चन बच गया। मैंने एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। चार क्वेश्चन हो गए ना। किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये का ब्याज देगा, ठीक। और टाइम कितना हमारा? 9 महीने में। अगर दर त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली हो तो। ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हम क्वार्टरली में क्या करते हैं, जो हमारा टाइम है उसमें क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है उसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर रहे थे। जो हमारी दर थी उसमें क्या कर रहे थे, हम 4 का डिवाइड कर रहे थे। तो हम ये क्या करेंगे, 9 महीने में पहले तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा टाइम है क्या है, 9 मंथ गुणा 4, कितना आ जाएगा हमारा? 36 मंथ आ जाएगा, मतलब 3 साल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 साल है, 36 मंथ में लगभग 3 साल। तो हमारी राशि क्या हो गई, 32,000 से। हम इधर क्या लिखते हैं, इधर की साइड लिखते हैं मिश्र धन,
मतलब अमाउंट। तो इसमें हम ऐड करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 37,044, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हमारा क्या होगा, घनमूल होगा, क्योंकि हमारा क्या 3 साल है, 3 साल, ठीक है। या आप एक काम करिए, इसे घनमूल बाद में करेंगे हम, इसका पहले हम इसे रेशो करके काट लेंगे। कितना हो जाएगा 32,000 रेशो 37,044, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे, 4 से काटते हैं पहले, 4 उठे 32, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 चिंग 24, 4 एकम 4। अब हमें पता चल गया किसी की क्यूब होती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका घनमूल कर देंगे, क्योंकि टाइम कितना हमारा 3 साल है, तो कितना आ जाएगा 20 और ये 21 की, तो कितनी इंक्रीज हो गया 1, ठीक। तो हमारी अब दर कितनी आ जाएगी 1/20 गुणा 100, मतलब 5%, ठीक है। अब ये जो हमारी दर आई है, ये दर हमारी क्या है, ये त्रैमासिक आई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दर जो बतानी होती है वो वार्षिक बतानी होती है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब हम शुरू में त्रैमासिक दर हम बताते हैं तो आर में मैंने 4 से डिवाइड करवा रखा, लेकिन जब हमें वार्षिक दर बतानी है, ये हमारी त्रैमासिक है, क्या है, त्रैमासिक दर है, ठीक। तो मुझे क्या बतानी है, ये वार्षिक बतानी है, 5% गुणा 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो 20% दर है, ये क्या हमारी वार्षिक आई है। अब ओके, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। आगे चलते हैं अब। देखो, अगर कोई धन अपने आप का 3 गुना, कितना हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो हमें बताना है, तो यह है धन तो कितने समय में, कितने समय में यह अपने आप का 243 गुना होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आपको पेपर में आता है, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 243 गुना होगा। इसका मतलब क्या है, कितना गुना हो रहा, 3 गुना, सॉरी 3 गुना, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, ठीक। फिर इसका 3 गुना हो रहा, कितना हो जाएगा 9, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। फिर इसका 3 गुना, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी आपने, जो हमारा है ये 3 की पावर 1 बढ़ रहा,
3 गुणा 3, 3 की पावर मतलब 3 गुणा 3 9, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 27 हो गया। तो 3 की पावर जो 1 है वो कितने समय में, 8 वर्ष में इंक्रीज हो रहा। जो 3 की पावर 1 है, जो हमारी पावर बढ़ रही है वो 8 वर्ष में बढ़ रही है, ठीक है। जो अपने आप में 3 गुनी हो रही है 8 वर्ष में हो रही है। तो एक पावर का मतलब क्या, हमारा 8 वर्ष है, जो 243 है। 243 का मतलब क्या, 3 की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 गुणा 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 वर्ष में। 40 वर्ष में अपने आप का 243 गुना हो जाएगा कोई धन, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। उम्मीद है ये आपको तरीका समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। सातवां सवाल करते हैं एक। अगर कोई धन अगर कोई धन 5 वर्ष में 450 रुपये होता है, कितना, 400, एक जीरो लगा लो, 4500 कर लो इसे, 4500 होता है। वह 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है। तो हमें इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक। अब एक चीज देखो, 4500 रुपये, पहले तो अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है और 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, हमारा कोई मूलधन है, ठीक, और वो 5 वर्ष में कितना हो गया, 4500 हो जाता है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। फिर 5 वर्ष में, इसका मतलब यही तो है, कितना हो जाता है, 6750 रुपये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। तो अब हम एक बात करके देखेंगे यहाँ पे, 6750 अपॉन 45, भैया 5 वर्ष में इसका गुणा ही तो हो रहा होगा, 4500 का कितने गुना हो रहा है ये हम पता कर लेते हैं इसे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, और 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो 5 वर्ष में राशि है ना वो 3/2 गुना हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका मतलब यही था, जो यह वाला प्रिंसिपल है ये 3/2 गुना हो रहा 5 वर्षों में, ठीक है, बराबर कितना आ रहा, 4500। अब इसे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1500 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 3000 रुपये, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1500 में, ठीक है। तो हमारी राशि कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एकदम अच्छे से खतरनाक कॉन्सेप्ट करवाया मैंने आपको, ये पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही करना है।
एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कभी माई की बंद होगा हो। कौन सा 8वां क्वेश्चन है अब हमारा, लिखते हैं इसे। कोई धन 10 वर्ष में 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 66,300। और 20 वर्ष में 99,450 हो जाता है। तो इसमें भी क्या करना है? तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसमें भी हमें मूलधन बताना है। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लो कोई हमारा मूलधन है, वो 10 वर्ष में यह कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है, 66,300 10 वर्ष में, ठीक है। और फिर इसका कितना हो गया? 99,450 रुपये। कितने वर्ष में? 10 वर्षों में। भाई यहाँ पे 20 वर्ष का मतलब 10 वर्ष ही तो है ना, क्योंकि वो हमारे फाइनल अमाउंट है 99,450 रुपये, ठीक है। तो इसे भी हम उसी तरीके से देखेंगे। ये देखेंगे कि 10 वर्ष में ये वाला मूलधन कितने गुने हो गया। ये हमारा फाइनल है कि इस वाले मूलधन का कितने गुना हो गया। तो हम इसे कैसे पता करेंगे? 99,450 अपॉन 66,300, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हम क्या करेंगे अब? 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब नीचे भी 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 0। तो इसका मतलब है कि ये वाला धन इतना, इसकी मल्टीप्लाई होकर 10 वर्ष में तब इतना आया है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? भाई ये वाला जो हमारा मूलधन है, जो हमने शुरू में माना है, तो ये भी तो इतना ही मल्टीपल हुआ होगा। 33 15 अपॉन 22 10 बराबर 66,300, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या इससे कट रही है, कितने बार? 2 बार कट रही है। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 20 गुणा 22 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और ये 2 0 आ जाएंगे। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 44,200। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और चैनल को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। अगर जो आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई आपका टॉपिक क्लियर ना हो या उस पर कोई ट्रिक वाइज कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में अपने बताएं टॉपिक कोई भी। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पे खतरनाक वीडियो डालूँगा, ठीक है। और मतलब वीडियो को, कंटेंट को मतलब आपको ठीक लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, ओके। और ऐसा ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।